नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जीवन में नंबर्स का अत्यधिक महत्व है। नंबर्स हो सकता है हमारी घर की क्लोजिंग डेट से जुड़े हों, या फिर कोर्ट कचहरी की डेट से जुड़े हों, हो सकता है शुभ मुहूर्त से जुड़े हों, अलग अलग तारीख से जुड़े हों। नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे नंबर्स एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नंबर्स एंड वास्तु, नंबर्स को क्यों जीवन में इतना महत्व दिया गया है? न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर बने हुए हैं जी। उसके बाद का सारा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की चीज़ों को आसान बनाने के लिए सारे बने हुए हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में 0 से 9 लेकर तो जो भी तरह के नंबर से वो कुछ न कुछ रोल ज़रूर प्ले करते हैं जी। तो जहाँ पे भी बात नंबर की होती है, जहाँ पे भी बात नंबर के तरह से मैथमेटिक्स से किसी को प्रेडिक्ट करने की होती है, तो वास्तु में ये कहा जाता है कि नंबर यानी कि कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन एंड मैथमेटिक्स, और वास्तु यानी कि डायरेक्शन, पोजीशन एंड साइंस। सो नंबर एंड डायरेक्शन बोथ आर कनेक्टेड विथ लाइक एनी टाइप ऑफ सक्सेस और वॉट एवर। आप जब अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने के लिए आप जितनी महत्वपूर्ण बातों को समझते हो, जो लाइफ के अलग अलग बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं, वो सब चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ शामिल होती है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न लोगों को ये रहता है कि अगर किसी घर का नंबर या किसी चीज़ का नंबर सिर्फ महत्वपूर्ण है, अगर डायरेक्शन उस वक्त ना हो तो, जैसे आप कोई एक कार लेते हो तो वहाँ पे बात सिर्फ नंबर की होती है क्योंकि वहाँ पे दशा नहीं होती, लेकिन नंबर के साथ उसके साथ जुड़ता है कलर कि गाड़ी का नंबर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी के कलर्स कैसे होने चाहिए। घर की जब बात होती है तो घर का एक मेलिंग एड्रेस होता है, तो वहाँ पे होती है नंबर एंड डायरेक्शन बोथ, क्योंकि वहाँ पे एक फिजिकल स्ट्रक्चर है। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, जैसे MBA करने जाते हो, कोई भी तरह की एग्ज़ाम है तो आपको सिलेक्शन मिलता है। MBA के अंदर हर वीकेंड के अंदर अलग अलग तरह के एग्ज़ाम के ऑप्शन होते हैं, आप जो मर्जी अपनी हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो उस वक्त जो लोग फ़ोन ज़्यादातर करते रहते हैं उनके लिए ये होती है कि एग्ज़ाम की डेट कैसे होनी चाहिए। तो समटाइम्स नंबर किसी के चीज़ का पार्ट होता है, यानी कि दशा के साथ होता है, कई बार कलर के साथ होता है, कई बार दिन के साथ होता है कि अगर आपने एक डेट को सिलेक्ट किया है और डेट है 7th और उसके बाद उसका दिन पड़ता है फ्राइडे, तो डेट पड़ती है 7th और फ्राइडे और 4th और मंडे, तो कई बार नंबर होता है दिन के साथ। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में दिशाओं के साथ साथ नंबर फॉर्मूला कहीं ना कहीं आ ज़रूर जाती है, और वो क्या क्या प्रभाव कर सकती है, यहाँ तक कि पर्सनालिटी को जानने के लिए भी कई बार नंबर के थ्रू पूरी व्यक्ति को जाना जाता है। तो नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट न्यूमरोलॉजी इट्स कनेक्टेड विथ वास्तु। तो नंबर के साथ साथ जब तक नंबर एंड डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिलती तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। बट वास्तु का एक हिस्सा है न्यूमरोलॉजी। जी, बहुत दिलचस्प पहलू है ये पल्लवी जी कि आपने कहा कि नंबर्स, डायरेक्शन और कलर्स, ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन इन तीनों का एक दूसरे के साथ तालमेल है, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। किस तरह से ये प्रभाव करते हैं, थोड़ा ये बताइए कि अगर ये नंबर्स, कलर्स और डायरेक्शन मिल जाती हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? जनरली क्या होता है कि अगर बात यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने की होती है तो नंबर फॉर्मूला में इंसान की डेट ऑफ बर्थ का जो साल होता है उसको कैलकुलेट करने के बाद, जो भी साल उनका बना हुआ हो उसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद एक नंबर को लेके आया जाता है। जो सिंगल नंबर आ जाता है उसके हिसाब से जो भी पर्सनालिटी है उसके बारे में पूरा प्रेडिक्शन होता है कि 1 नंबर की पर्सनालिटी का आदमी है, 3 नंबर की पर्सनालिटी का आदमी है। लेकिन ये सारे नंबर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक के, यानी 0 से 9 तक के नंबर ही होते हैं। उसके बाद 19 नंबर की पर्सनालिटी का आदमी नहीं होता है, क्योंकि नंबर फॉर्मूला सिर्फ सिंगल डिजिट में होती है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर वहाँ पे होता है, या वो सिर्फ 2 हो सकता है इवन हो, या फिर वो सिर्फ 4 हो सकता है, लेकिन 0 से 9 आगे कैलकुलेशन नंबर में नहीं जाता है। अब जो नंबर फॉर्मूला एस्ट्रोलॉजी पर्पस से आप जाते हो उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आदमी की पर्सनालिटी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, किस तरह से उठता बैठता होगा। तो एस्ट्रोलॉजी में नंबर के थ्रू सिर्फ प्रिडिक्शन करने के लिए भी न्यूमरोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इट्स जस्ट प्रिडिक्शन कि इस तरह के नंबर का पर्सन है तो उसका व्यक्ति दर व्यक्ति उसका स्वभाव कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे रिएक्ट कर सकता है, वो स्वाभाविक क्रोधित और गुस्से वाला है कि वो शांत पर्सन है। उसी के हिसाब से फॉर्मूला में सॉल्यूशन बेस पे वो लोग उसको अलग अलग तरह के स्टोन सजेस्ट करते हैं कि इस तरह का एग्रेसिव पर्सन है, इसका प्लेनेट
अगर मंगल के साथ जुड़ा हुआ है या बुध के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको इस तरह के स्टोन यूज़ करने चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में बात जहाँ पे नंबर की होती है तो उनका जो नंबर को ढूंढने के बाद उनकी जो फॉर्मूला जब डाइवर्ट हो जाती है तो वो स्टोन की ओर चली जाती है। वहाँ पे पूरा कैलकुलेशन के बाद, उसके प्रिडिक्शन के बाद उसका जो रेमेडियल साइंस है वो बदल जाता है। वास्तु में जब बात नंबर की होती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या क्या नंबर शुभ है, तो उसके अंदर सेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिर्फ एक सिंगल नंबर को देखा जाता है, लेकिन वो नंबर बिल्डिंग का नंबर होता है, वो नंबर आपका सेलफोन नंबर होता है, वो आपकी कार का नंबर होता है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम की डेट का सिलेक्शन होता है। अगर आप घर खरीद रहे हो, नया बिजनेस खरीद रहे हो तो क्लोजिंग डेट होती है, क्योंकि उसके बाद डील होना है। तो नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ द वास्तु ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे नंबर के मल्टीपल फंक्शन है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और पल्लवी जी से न्यूमरोलॉजी या ये कहें कि नंबर एंड वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा आज आपके घर करियर के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं, लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और हार्मनी का संबंध आपके घर के साथ भी जुड़ा हुआ है। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिलता है। आज ही करवाएं वास्तु फेंग शुई कंसल्टेशन फॉर योर होम एंड बिजनेस। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। कॉल पल्लवी चिलावड़ा 4075295714।